जंगल में रहने वाली महीबाज उस जंगल के अन्य पक्षी और उनके बच्चे जो भी मिलता उनका शिकार कर लिया करती, किसी को छोड़ती नहीं थी। इस तरह कई पक्षियों की बलि चढ़ चुकी थी। इसीलिए टोनी नाम की गौरैया अपने 2 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ के सुरंग में उन्हें छुपा कर रखती और उनका बहुत ध्यान रखती थी। बड़े प्यार से उनकी परवरिश करती थी। देखो बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना, किसी के भी बुलाने पर बाहर नहीं निकलना। अगर मैं भी आवाज दूं तब भी बाहर मत आना, मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। माँ की बातें सुन बच्चों ने कहा, हाँ माँ ठीक है, हम नहीं आएंगे। माँ ने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए कहा और वहाँ से निकल पड़ी। तभी चील ने गौरैया को पेड़ के सुरंग से बाहर आते हुए देखा। अच्छा, तो ये गौरैया अपने बच्चों के साथ इस सुरंग में रह रही है। अब तो इसकी खैर नहीं। ये सोचकर चील उस सुरंग में जाने की कोशिश करती है, पर सुरंग बहुत छोटा होने के कारण वो उसमें जा नहीं पाती। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जोर से चिल्लाकर बोली, क्या अंदर कोई है? मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या कोई मुझे पानी देगा? ये सुनकर अंदर से बच्चों ने कहा, हमारी माँ ने बाहर आने से मना किया है। अगर आपको पानी पीना हो तो आप ही अंदर आ जाओ। इस पर चील ने कहा, बच्चों, मैं तो अंदर नहीं आ सकती, तुम बाहर आ जाओ, मेरी प्यास बुझा दो। बच्चों ने फिर से कहा, नहीं नहीं, आपको ही अंदर आना पड़ेगा। पर चील तो अंदर जाने से रही। इन दोनों की माँ तो बड़ी चालाक है, लगता है उसने पहले से ही बच्चों को सावधान कर रखा है। ये सोचकर चील वहाँ से वापस लौटी। दूर पेड़ पर बैठी वो उस सुरंग की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद माँ गौरैया बच्चों के लिए खाना लेकर लौटी। माँ, कुछ देर पहले कोई आया था और कह रहे थे कि प्यास लगी है, पानी दे दो, पर हम बाहर नहीं गए। बच्चों की ये बात सुनकर गौरैया की घबराहट बढ़ गई। हो न हो वो चील ही रही होगी, हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। गौरैया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है तो तुम उनसे पूछना कि माँ का पासवर्ड बताना। मैं तुम्हें एक पासवर्ड बताती हूँ। गौरैया ने उन दोनों के कान में एक पासवर्ड बताया। जब तक कोई तुम्हें ये पासवर्ड न बताए तुम बिल्कुल बाहर मत जाना। बच्चों ने माँ की बात ध्यान से सुनी। अगले दिन भी हर रोज की तरह गौरैया ने अपने बच्चों को सावधानियाँ बताई और आहार की तलाश में निकल पड़ी। उसके वहाँ से निकलते ही तुरंत चील वहाँ पर आई। बच्चों, तुम्हारी माँ ने कहा है तुम्हें लेकर आऊं साथ में, कहीं पर बहुत सारा आहार मिल रहा है, चलो जल्दी करो। हमारी माँ ने आपको कोई पासवर्ड बताया होगा ना? जब तक आप पासवर्ड नहीं बताओगे हम नहीं आएंगे। तुम्हारी माँ ने तो ऐसा कोई पासवर्ड नहीं बताया, बस कहा था तुम्हें लेकर आओ, जल्दी करो। ये सुन बच्चों ने कहा, नहीं हम नहीं आएंगे, तुम झूठ कह रही हो, जाओ यहाँ से। इस पर गुस्से से लाल हुई चील ने कहा, इन चालाक गौरैया के बच्चों को कैसे पकड़ना है मैं जानती हूँ। ये कहकर चील वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन टूनी अपनी सहेली लूसी के पास गई। आज बहुत पवित्र दिन है, आज के दिन भगवान से कुछ मांगो तो जरूर पूरा होता है। लूसी ने रोते हुए कहा, और क्या अच्छा होना बाकी है दोस्त, वो चील तो मेरे बच्चों को खा गई, मेरी तो जान उससे बच गई, पर उस चील की वजह से कई पक्षियों ने अपनी जान गंवाई है। कब किसका शिकार होगा किसी को नहीं पता। हर कोई अपनी जान को हथेली में लिए जी रहा है। इतनी दहशत फैली हुई है हर जगह, भला भगवान हमारे लिए क्या करेंगे। ऐसे निराशावादी मत बनो दोस्त, भगवान सदा हमारे साथ होते हैं, वो जरूर हमारे दुखों का अंत करेंगे। लूसी ने टोनी की बात मानी और दोनों भगवान की प्रार्थना करने लगे। इन सब को शिकार कर खाना है, पर सबसे पहले टोनी के बच्चों को, वो बहुत मुलायम स्वादिष्ट होंगे। उसके बाद इन बाकी पंछियों को देख लूंगी। आज या तो कल उन पंछियों को मेरा आहार तो बनना ही है। यूं कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद चील टोनी के घर के बाहर खड़ी होकर उसकी आवाज में बात करने लगी। चील महारानी जी, मुझे मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो। फिर अपने आवाज में कहने लगी, अपने बच्चों को चुपचाप बाहर निकलने के लिए कहो, वरना तुम्हें मार डालूंगी। फिर से टोनी की आवाज में उसने कहा,
बच्चों जल्दी बाहर आ जाओ वरना ये चील मुझे मार डालेगी। अंदर गौरैया के बच्चे घबराने लगे। अगर हम बाहर नहीं गए तो चील हमारी माँ को मार डालेगी। ये सोचकर गौरैया के बच्चे बाहर निकले। चील ने तुरंत एक बच्चे को अपने चोंच में पकड़ा और उड़ने लगी। तभी अपने घर लौट रही गौरैया ने उसे देख लिया। ये क्या हो रहा है? ये मेरा बच्चा है। टोनी घबरा गई। सामने से आ रहे गौरैया ने चील को धक्का मारा, जिससे चील की चोंच से उसका बिना पंखों वाला बच्चा छूटकर नीचे गिर रहा था। पर गौरैया ने तुरंत उड़कर उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। चील तुरंत उनके पास पहुंची और दोनों को खाना चाहा। टोनी ने उसे कहा, चील महारानी हम पर दया करो और हमें छोड़ दो, या तो मेरे बच्चे को छोड़कर तुम मुझे खा लो। इस पर चील ने हंसकर कहा, मुझे दोनों चाहिए, मैं दोनों को खा लूंगी। ठीक उसी समय लूसी और छोटू अपने हाथ में चाकू लिए उस चील की ओर बढ़े और उसके दोनों पंखों को काट दिया। मेरे पंख, हाँ मेरे पंख, यूं कराहते हुए रोने लगी। लूसी ने तड़पती चील को देखकर कहा, अब तुम मरो, यूं तड़प तड़प कर मरो, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए और अपनी सहेली टोनी के पास गए। दोस्त टोनी, तुम्हारी चतुराई की वजह से तुम इतने समय तक अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाई हो। अब वैसे भी मुसीबत टल गई। अब वो चील जैसे मर चुकी है सबके लिए। ठीक समय पर तुम दोनों पहुंच गई, वरना मैं और मेरा बच्चा उस चील का आहार बन चुके होते। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे साहस की मैं सराहना करती हूँ। आखिर तुम दोनों में इतना साहस आया कहाँ से? जिसका सब कुछ लुट गया हो उसे भला मरने से क्या डर। हम तो मौत को सामने से देखने आए थे। वैसे भी भगवान अच्छों का ही साथ देते हैं, इसीलिए शायद तुम्हें हम बचा पाए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहकर गौरैया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से अपने घर लौटी। चील से छुटकारा पाने पर चीचू कौवा अपने बच्चे के साथ वापस अपने घोंसले पहुंची। छोटू तोता और लूसी कबूतर के भी अब बच्चे हुए। वे सभी खुश रहने लगे। किसी एक जंगल में टोनी गौरैया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रह रही थी। लूसी कबूतर और छोटू तोता नाम के 2 सहेलियां टोनी गौरैया के थे। एक दिन टोनी गौरैया जब अपने बच्चों से बात कर रही थी, तब लूसी कबूतर और छोटू तोता वहाँ पर आए। चलो दोस्त, आहार की तलाश में चलते हैं। अगर हम अब नहीं गए तो लौटने में बहुत देरी होगी, और लौटने में देर हो गई तो बच्चे भूख से बहुत तिलमिलाएंगे। ये कहकर छोटू तोता, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया वहाँ से आहार की तलाश में निकल पड़े। उसी जंगल में एक चील भी रहा करती थी। वो आहार की तलाश में जब बाहर निकलती तो उसके नजर में जो भी पंछी के बच्चे आते या किसी जानवर के बच्चे आते तो वो उन्हें अपने चोंच से उठाकर लाती और अपने बच्चों को आहार बनाकर खिलाती। ऐसे में एक दिन चील की नजर चीचू कौवा के बच्चों पर पड़ी। चील ने कौवे के बच्चों को उठाने की सोचकर जब उसके आगे बढ़ रही थी, तब चीचू कौवा ने उसे आते हुए देख लिया। हे भगवान, इस राक्षस चील की नजर लगता है मेरे बच्चों पर पड़ गई। हाय, मैं अब अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? चाहे जो भी हो जाए, खुद को उसके हवाले कर मैं बच्चों की जान बचा लूंगी। वो ऐसा जब सोच रही थी, चील उड़ती हुई आई और घोंसले के सामने तने पर बैठ गई। मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चों को बख्श दो। अगर मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए क्या मैं अपने बच्चों की बलि चढ़ाऊंगी? भला होगा मेरे आड़े ना आओ। इस जंगल में और भी पंछियों के बच्चे हैं ना? क्या तुम्हारी नजर मेरे बच्चों पर ही है? तुम किसी और को क्यों नहीं ले जाती? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूं, मुझे उस मुलायम टोनी के बच्चों को दिला दो। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ उन्हें खाने के लिए ललचा जाती हूँ। पर टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। अगर तुम उन बच्चों को कहीं दूर ले जाओ तो मैं वहां से उनका शिकार कर लूंगी। ये तुम्हारे लिए मौका होगा अपने बच्चों के जान बचाने का। क्या कहती हो?
ठीक है, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किसी दिन मैं बच्चों को वहीं पर छोड़कर टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता को वहां से ले जाऊंगी, पर वादा करो तुम मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं करोगी। चील ने इस पर हामी भरी और वहां से चली गई। उस दिन से चीचू कौवा ने टोनी गौरैया के साथ दोस्ती बढ़ाई। ये सब दूर से लूसी कबूतर देख रही थी। एक दिन वो टोनी गौरैया से मिलने गई। दोस्त, तुम बहुत भोली हो, उस कौवे के साथ दोस्ती क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना चीचू कौवे की नीयत को। जिस दिन तुम बीमार थी, अपने बच्चों के लिए उससे दाना मांगने गई थी, तो क्या उसने तुम्हें दिया था? नहीं ना, फिर उससे दोस्ती क्यों? दोस्त, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो और वो बात करने आए तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। वो कह रही थी कि वो किसी विशेष जगह को जानती है जहाँ पर अपने बच्चों के लिए बहुत सारा आहार मिल सकता है और हमें वहाँ ले जाना चाहती है। अपनी की उस गलती के लिए उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है। अब चलो हम छोटू तोता को भी ये बात बताते हैं। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। अगले सवेरे टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता चीचू कौवे के बताए उस जगह पर जाने लगे। चीचू कौवा जी, और कितनी दूर जाना है? हम पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं। घोंसले पर बच्चे बहुत इंतजार कर रहे होंगे। तब चीचू कौवा ने उन सब से कहा कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और वो ऐसी जगह ले गई जहां बहुत सारे फल सब्जियां थे। चीचू कौवा ने सभी से कहा कि उन्हें जो चाहिए वो वहां से ले सकते हैं और वो वहां से चली गई। वो तुरंत चील के पास गई और उससे कहा, जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा ही किया। अब उनकी माँओं को बच्चों के पास पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तुम बिना डरे जल्दी जाकर बच्चों को ले आ सकती हो। मेरी कही बात तुमने मान ली, इतना ही काफी है। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। चील तुरंत टोनी के बच्चों को ले आने के लिए चली गई। अपने पैरों में उन्हें जकड़कर वो उड़कर आने लगी। कुछ समय बाद टोनी अपने दोस्तों के साथ घोंसले पर जब पहुंची तो वहां पर उसके बच्चे नहीं थे। मेरे बच्चे यहाँ घोंसले में नहीं, उन्हें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। यूं उसे जोर से चिल्लाता हुआ सुन उसके दोनों दोस्त वहां पर आए। दोस्त, मैंने पहले ही कहा था ना, ये जरूर उस कौवे का ही काम होगा। चलो जल्दी उसके पास चलते हैं। फिर वे तीनों मिलकर कौवे के पास चले गए। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया। मेरे दोस्तों के मना करने पर भी मैंने तुम्हारी दोस्ती स्वीकारी, पर तुमने विश्वासघात किया। कहाँ है मेरे बच्चे? ये कहते हुए टोनी गौरैया रो रही थी। उसके साथ छोटू तोता और लूसी कबूतर भी रोने लगे। दोस्त, मेरे पास मेरे बच्चों को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे करना पड़ा। यूं रोते हुए कौवे ने अपनी मजबूरी बताई। लूसी कबूतर और टोनी गौरैया तुरंत चील के पास गए, पर घोंसले में चील को ना पाकर दोनों अलग दिशाओं में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। उड़ते हुए टोनी गौरैया ने देखा कि चील उसके बच्चे को लिटाकर उस पर चाकू चलाने ही वाली थी। वो तुरंत वहां पर पहुंची। टोनी गौरैया चील के सामने खड़ी होकर कहती है, सुनिए चील जी, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। अभी तक तो उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। और अगर फिर भी तुम उन्हें मारना ही चाहती हो तो साथ में मुझे भी मार दो। मेरे बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। टोनी गौरैया की बातें सुनकर चील के बच्चों के आंखों में भी आंसू आए। ये देखकर चील का पत्थर दिल भी पिघल गया। चील ने टोनी गौरैया के बच्चों को छोड़ दिया। टोनी अपने बच्चों के साथ वापस अपने घोंसले वापस लौटी।